अगस्त महीने में बीजेपी से जुदाई और आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाई। रिकॉर्ड 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद से वो लगातार अपने डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को आगे कर रहे हैं। बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि बिहार की कमान अब तेजस्वी के हाथों में होगी और वो खुद दिल्ली की राजनीति करेंगे। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरजेडी ने इस समर्थन के बदले नीतीश से कोई बड़ी डील की है। नीतीश के हालिया बयान से एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या जेडीयू का जय श्री राम होने वाला है। तारीख 10 अगस्त 2022। जगह राजभवन का राजेंद्र मंडपम। बतौर मुख्यमंत्री रिकॉर्ड 8वीं बार नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण। बतौर उप मुख्यमंत्री दूसरी बार तेजस्वी यादव का शपथ ग्रहण। इस शपथ ग्रहण के बाद चाचा भतीजे की गलबहियां। महज चंद दिनों पहले क्या कोई इस तस्वीर के बारे में सोच भी सकता था? क्या किसी को यह अंदाजा भी था कि जो भतीजा अपने चाचा को पानी पी पी कर कोसता है वो चाचा पर इस तरह प्यार लुटाएगा, साथ मिलते ही सत्ता का सिकंदर बन जाएगा, चाचा की तारीफ में कसीदे पढ़ेगा। लेकिन ये हुआ। भाई असली गठबंधन और असली सरकार यही है और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने देश हित में, राजहित में एक निर्णय लिया जो निडरपूर्ण है, निडरता दिखाती है और ऐसा निर्णय लिया जो समय की ही नहीं देश की और राज्य की जो जरूरत थी और हम लोगों ने समर्थन किया है। मजबूती के साथ बिहार को तरक्की के रास्ते ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोगों के पुरखों का विरासत कोई और नहीं ले जाएगा। भले ही हम पहले झगड़ते हों, लेकिन जब समाजवाद पे खतरा आएगा, रीजनल पार्टी को खत्म करने की बात आएगी और गंगा जमुना तहजीब जो भाईचारा को भंग करना चाहेगी तो वो हम लोग सह नहीं पाएंगे। कभी गलबहियां, कभी छींटाकशी, कभी बुरे बोल वचन, कभी राजनीतिक हमले, कभी सियासी मोर्चेबंदी, कभी तकरार और फिर चाचा भतीजे की सरकार। और चाचा लगातार लुटा रहे हैं अपने भतीजे पर प्यार। इसके बाद नीतीश बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि उनके बाद बिहार की सत्ता की कमान किसके हाथों होगी। तारीख 31 अक्टूबर 2022। फिर हम लोग उसको छोड़ करके फिर आ गए वापिस अपना जगह पर। अब इसलिए कुछ नहीं। सियासत के चाचा ने अपने भतीजे के साथ जाकर फिर से सरकार बना ली। जब से सरकार बनी है तभी से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश ने एक बार फिर साफ कर दिया कि उनका प्लान क्या है। तारीख 12 दिसंबर 2022। हैं और अब आप समझ लीजिए जो हमारे तेजस्वी जी हैं, अब इनको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ा करके और आगे हमको तो जितना करना था मैं तो अब कर दी, अभी सबसे आगे और हमको करवाना, तो आगे करवाना है तो सब कुछ करवाएंगे। सब कुछ को एक एक बात समझ रहे हैं और एक एक बात को देख रहे हैं। तारीख 13 दिसंबर 2022। सब तेजस्वी जी को नेतृत्व करने को लेकर आपने कहा है। अरे हम तो शुरू से बोल रहे हैं 2025 में बिहार का करवे करेगा, एकदम करेगा, समझ गए ना। तो क्या नीतीश ने तेजस्वी की ताजपोशी की तैयारी कर ली है? ऐसा इसलिए क्योंकि अगस्त महीने में बीजेपी से राहें अलग कर आरजेडी से गलबहियां करने के बाद अक्सर कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। क्या वो तेजस्वी को सत्ता की कमान सौंपकर सिर्फ दिल्ली की राजनीति करेंगे? उनके हालिया राजनीतिक बयानों और दिल्ली रन से यह साफ भी है कि वो 2024 में मोदी की राह रोकने की कोशिश में लगे हैं। तो क्या दिल्ली की राजनीति करने की ललक में उन्होंने आरजेडी के सामने समर्पण कर दिया है? विपक्षी बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार जी के पास बचा क्या है। अरे 1000 वोट मोकामा में बढ़ा था,
राष्ट्रीय जनता दल का, और कुडन्नी में 1000 वोट मेरा घटा था। इसका मतलब है कि 1000 वोट ही चाहिए तेजस्वी यादव जी को। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो गए। जितने दिनों तक विधायकों की कृपा से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बस बने हुए हैं, ये किसी को कोई विरासत दे नहीं सकते। इतना आसान होता तब तो कोई दूसरे को मुख्यमंत्री बना देता। ऐसा होता नहीं है, ना होगा। बिहार में अब 24 और 25 में सिर्फ और सिर्फ कमल ही दिखेगा। जब जनता से विश्वासघात हुआ था उसी दिन यह समर्पण हुआ था कि आत्मसमर्पण हुआ था, यह तो माननीय मुख्यमंत्री ही जानते हैं। लेकिन यह आत्मसमर्पण की अगली कड़ी है कि किसी तरह मैं मुख्यमंत्री बना रहूं। तो इस आत्मसमर्पण के लिए उनको बहुत बधाई। बहुत जल्द हम देखेंगे बिहार का एक नया रूप, जिस रूप का पूर्वाभ्यास प्रारंभ हो चुका है। क्या समर्पण नहीं, ये आत्मसमर्पण है। समर्पण तो होता है जिस तरह से सरकार चल रही थी, अब तो आत्मसमर्पण की बारी है। अगर पिछले कुछ महीनों की राजनीति देखें तो नीतीश बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि बिहार की कमान जल्द ही तेजस्वी के हाथों में होगी। अब राज्य की जनता को तेजस्वी को ही आगे बढ़ाना है। तो क्या नीतीश ने आरजेडी से तेजस्वी को बिहार की कमान सौंपने की डील की है? अगर हां, तो इस डील की कीमत क्या है? क्या यह डील सिर्फ सत्ता का सिंहासन सौंपने की है, या फिर आरजेडी इसकी बड़ी कीमत वसूलने वाली है? आरजेडी से समर्थन लेने की आखिर कौन सी कीमत नीतीश कुमार चुकाने वाले हैं? क्या इसके लिए वो जेडीयू का जय सिया राम करने वाले हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। दो 2024 से पहले बिहार में बड़ी सियासी हलचल जारी है। नीतीश कुमार बार बार इशारा कर रहे हैं कि वो तेजस्वी को कमान सौंपने वाले हैं। राजनीति के जानकार भी ये मानते हैं कि तेजस्वी को बिहार की सत्ता सौंपकर नीतीश 2024 की केंद्र की राजनीति करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इसके लिए नीतीश ने लालू की पार्टी से कौन सी डील की है? क्या लालू यादव नीतीश कुमार से बड़ी कीमत वसूलने वाले हैं? अगर हां, तो क्या ये कीमत जेडीयू का आरजेडी में विलय है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या बड़ी सियासी पारी खेलते हुए आर पार की लड़ाई के मूड में हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश इशारों में बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि अब उनके उत्तराधिकारी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ही होंगे। सवाल उठता है कि आखिर नीतीश बार बार तेजस्वी को कमान सौंपने की बात क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे में कहीं ना कहीं वह बार बार यह संकेत देना चाहते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट इससे संकेत देने का मतलब यह है कि जो महागठबंधन है, जो उसमें राजद जो बड़े भाई की बड़ा घटक दल है, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस डेवलप हो और जो बेहतर प्रदर्शन हो चुनाव में, इसी के उद्देश्य से वह बार बार इस तरह से बात को कहते रहते हैं कि तेजस्वी को जो है सो हम नेतृत्व देने की बात की जाती है। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? तेजस्वी को कमान सौंपने के नीतीश कुमार के हालिया बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश दिल्ली की राजनीति करने निकलेंगे और उनकी जगह तेजस्वी सत्ता संभालेंगे। राजनीति के जानकार भी यही मानते हैं। ऐसा करके वो महागठबंधन में सबसे बड़ी सहयोगी आरजेडी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हाई जोश के साथ 2024 और 2025 की लड़ाई लड़ी जा सके। तो ऐसे में निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के मन में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर यह सवाल हो रहा है कि अब हम 2023 में बेहतर क्या कर सकते हैं, 2023 में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर तेजस्वी को दावेदारी दी जा सकती है महागठबंधन की ओर से, क्योंकि 2024 में जो है सो लोकसभा का चुनाव होना है और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। इसलिए इसमें मजबूती के साथ अगर यदि निकलते हैं और विपक्षी एकता की बात
नीतीश के हालिया सियासी कदमों से तो यही लगता है कि वो 2024 की लड़ाई खुलकर लड़ने के मूड में हैं। राजनीतिक जानकार भी ये मानते हैं कि नीतीश कुमार इससे पहले ही तेजस्वी को अपनी कुर्सी सौंपने का मन बना चुके हैं। तो सवाल उठता है कि क्या लालू नीतीश में नेतृत्व परिवर्तन की कोई डील पक्की हो चुकी है? जो आरजेडी के नेताओं के बयान से लगता है, उससे तो जिस तरह से नीतीश कुमार जी को बार बार कहा जा रहा है कि अब राष्ट्रीय फलक पर जाएं, अब आप केंद्र में नेतृत्व विपक्षियों को प्रोवाइड करें, इससे तो लगता है कि कुछ इस तरह की बातें हुई हैं। जो जिस तरह से संवाद होते हैं राजनीति में, तो संवाद में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अस्पष्टता से नहीं बोली जाती हैं, लेकिन हाँ उसके मायने निकाल लिए जाते हैं, तो मायने तो लग ही रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी भी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, जहां भी ये तेजस्वी जी के साथ मंच शेयर कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हाँ अब इनको देखना होगा। तो ऐसा और भी पार्टियां करते रही है, हो सकता है कि इस तरह की डील के बाद ही महागठबंधन बनी हो। नीतीश सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जो बीजेपी की बैसाखी के सहारे ही केंद्र में मंत्री बनने से लेकर 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी को धोखा देते हुए अपने धुर विरोधी समझे जाने वाले लालू प्रसाद यादव से समझौता किया है। लालू भी राजनीति के धुरंधर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि लालू नीतीश में कोई न कोई बड़ी डील तो हुई है। सवाल उठता है कि अगर डील हुई है तो वो डील है कौन सी? क्या अपने राजनीतिक भविष्य के लिए नीतीश कुमार जेडीयू का आरजेडी में विलय कर सकते हैं? पिछले दिनों नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक तालकटोरा स्टेडियम में ओपन सेशन हुई थी, उसके बाद से यह संभावनाएं जदयू का आरजेडी में विलय करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ऐसा हम यही कह रहे हैं। वह जो ओपन सेशन में जिस तरह से प्रस्ताव पारित किए गए और जो सारा कुछ जो भी माने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव को ही अधिकृत किया गया, तो इसमें देखने वाली बात यही है। हो सकता है कि नीतीश कुमार ये सोच रहे हों कि तेजस्वी को कमान सौंपने से दोनों पार्टियों के जमीनी कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार जेडीयू का आरजेडी में विलय कर देते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। हो सकता है कि जेडीयू के जमीनी कार्यकर्ता और नेता इससे सहज नहीं हो। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की राजनीति शुरू से ही लालू विरोध पर टिकी रही है। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के बदौलत खड़ी होती है, और जेडीयू तो बनी ही थी आरजेडी के खिलाफ। जो इनके कार्यकर्ता थे और जो आरजेडी के कार्यकर्ता थे, दोनों दो ध्रुव पर थे। तो हो सकता है कि बड़े नेताओं में कुछ इस तरह की संभावना बनाई गई होगी कि आगे चल करके हम जेडीयू का आरजेडी में विलय कर देंगे। हो सकता है विलय भी हो जाए, पार्टी के नेता इसको घोषणा भी कर दे। लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सिंचित किया है, खड़ा किया है, मैं नहीं समझता हूं कि वो इतना जल्दी वो मिक्सअप हो जाएंगे और फिर उसी मिजाज, उसी अंदाज के साथ और उसी मैनिफेस्टो के साथ वो बिहार में घूमने लगेंगे। तेजस्वी को आगे बढ़ाना और उनके हाथ में बिहार की कमान सौंपकर देश की राजनीति करना नीतीश कुमार के फ्यूचर प्लान का हिस्सा है, ये तो साफ दिख रहा है। अगर जेडीयू का आरजेडी में विलय होता है तो हो सकता है कि बिहार की राजनीति एक अलग मोड़ ले ले और बिहार की राजनीति साफ साफ दो ध्रुवों में बंट जाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। भले ही आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी को बिहार की कमान सौंप देंगे और अपनी पार्टी जेडीयू का आरजेडी में विलय कर देंगे, लेकिन सुशील कुमार मोदी बहुत पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर चुके थे। उनकी ये भविष्यवाणी अब सच होती दिख रही है। बिहार में इन दिनों सियासत गर्म है। चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या तेजस्वी को कमान सौंपने के बाद नीतीश कुमार पार्टी का विलय भी कर देंगे। इन कयासों को सबसे पहले सुशील मोदी ने हवा दी थी, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से राहें जुदा कर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। तब सुशील मोदी ने भविष्यवाणी की थी कि जेडीयू का आरजेडी में विलय तय है। राजद में विलय के अलावा दूसरा कोई विकल्प उनके पास नहीं है। विलय या विलीन, अगर विलय नहीं करेंगे तो पार्टी टूट जाएगी, विलीन हो जाएगी। इनका तो पुराना इतिहास है कि एक्विजिशन और मर्जर
विलय करके अपनी ताकत को बढ़ाओ। इसलिए नोट कर लीजिए, मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, आज न कल, कब होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत जल्द ये होगा। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश और लालू के साथ राजनीति की शुरुआत की थी। ऐसे में वो लालू और नीतीश की सियासी चालबाजियों को अच्छी तरह समझते हैं। उनके दावे को सिरे से नकार देना संभव नहीं। हालिया राजनीतिक घटनाएं भी उनकी भविष्यवाणी पर मुहर लगाती हैं। भी जाने की बात होती है तो लोग डरा भी रहे, मेरे पीछे भी रहे और हमको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी मान करके चले। स्थिति यही है और इनको आरजेडी के अलावा कोई प्रधानमंत्री मानने वाला नहीं है। पूरा देश भ्रमण करके आ गए, कोई मानने तैयार नहीं है। सोनिया गांधी से मिलने गए, उल्टे पांव वापस आए, सोनिया मुलाकात तक नहीं की। राहुल बाबा आज पैदल घूम घूम के बाबाजी बना हुआ इन्हीं के लिए। कोई पूरे देश में इनको मानने वाला नहीं है और दिन में लोग ख्वाब देख रहे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना रहे। भैया पहले राज्य में तो मनवा लो, कांग्रेस पार्टी मानने तैयार नहीं है, माले मानने तैयार नहीं है और कह रहे हैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। असल में नीतीश कुमार जी को डर हो गया है। डर ये हो गया है कि साहब हम कभी भी हटाए जा सकते हैं। 25 तक ख्वाब देख रहे हैं कि 25 तक हम रहें और इनको ख्वाब दे रहे हैं, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। लॉलीपॉप दिखा के सांत्वना दे करके चाहते हैं कि 25 तारीख हम कंटिन्यू करें, उसके बाद हम संन्यास लेंगे। क्योंकि पार्टी के जनता दल यू और आरजेडी में घमासान चल रहा है। कैबिनेट में ही मंत्री जो जनता दल यू के मंत्री थे और आरजेडी के मंत्री से लड़ गए और वो लड़ाई हो रही है। नीतीश कुमार की दिली इच्छा है कि अब वो दिल्ली की राजनीति करें, इसलिए आए दिन वो तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कर इशारों में बिहार की कमान सौंपने की बात करते रहते हैं। मंगलवार को एक बार फिर ये चर्चा गर्म हो गई कि जल्द ही तेजस्वी के हाथों में बिहार की कमान होगी। एक पार्टी कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नीतीश के इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया। हालांकि तेजस्वी फिलहाल इससे इनकार कर रहे हैं। अभी तो हम लोग मिलकर के देख रहे हैं, सब लोग उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। चुनौती हम लोगों के सामने 24 की है, उस चुनौती का सामना करना है। 24 के लिए आगे का बात आगे है, देखा जाएगा। भले ही तेजस्वी इनकार कर रहे हों, लेकिन जिस तरह से इन दिनों बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, ये तय है कि उन्हें बहुत जल्द बिहार की कमान सौंप दी जाएगी। नीतीश कुमार के ताजा बयान से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या जेडीयू आरजेडी गठबंधन बना रहेगा? क्या इस आरजेडी जेडीयू गठबंधन का सीएम फेस होंगे तेजस्वी यादव? क्या तेजस्वी जेडीयू के सभी नेताओं को स्वीकार्य होंगे? क्या जेडीयू का आरजेडी में विलय होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।